सो अपनी बाइक हंटिंग सीरीज़ चल रही है और लास्ट वीडियो में मैंने टेस्ट राइड ली थी होंडा NX 500 की। और रिसेंटली होंडा ने कुछ अपनी नई बाइक्स भी निकाली है, जैसे CB आ गई है 500 सीसी में, सेम रेबल 500 सीसी में भी आ गई है, 300 सीसी में भी आ गई है और इनमें क्लच वाला ऑप्शन भी आ गया है। और एक और बाइक जो होंडा ने निकाली थी, मतलब CRF का छोटा भाई बोल सकते हो उसको, तो XR 300, उसमें भी 2 वेरिएंट है, एक डुअल स्पोर्ट वाला, एक रैली वाला, XR और XRL। तो मेरे पास एक खुशखबरी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। खुशखबरी ये है कि मैंने XR रैली वाली बुक करा दी है। उसके स्पेक्स अभी ज़्यादा नहीं आए हैं, थोड़े बहुत आए हैं। आई थिंक 28 PS की उसमें पावर है, 300 सीसी का इंजन होने वाला है, ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक 230 mm के आसपास है, सीट हाइट मस्ट बी अराउंड 830 mm। बाकी यही सारे फीचर्स अभी रिवील हुए हैं, अभी तो प्राइस भी रिवील नहीं हुआ है, बट शायद 3 लाख के अंडर रहने वाली है वो। तो मैंने बुक करा दी है। लेट 2026 में उसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी। सो लेट्स सी, तब तक वेट करेंगे। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, नई बाइक बुक हो चुकी है। तो ये तो हो गई सेकेंडरी बाइक, अभी हंटिंग चल रही है प्राइमरी बाइक की। देख रहे हो प्राइमरी बाइक कितना ढूंढ के डिसाइड करनी पड़ रही है। और सेकेंडरी वाली अभी बुक हो गई, मतलब लॉन्च हुई थी बस, अभी तक उसके स्पेक्स भी नहीं आए हैं, बट बाइक बुक हो गई है। एनीवेज, आज मैं जा रही हूँ ट्रायम्फ टाइगर 900 की टेस्ट राइड लेने। तो निकलते हैं, बाकी बात चलते चलते करेंगे। इस सड़क पे कितने टाइम बाद आई हूँ मैं, और भाई ऐसा बुरा धूल और ट्रैफिक का हाल है ना यहाँ पे। एक तो मेरे को शूट भी करना है, आज एक रील शूट करनी है और मैं पूरी धूल में हो चुकी हूँ ऑलरेडी। बाकी न्यू प्रॉब्लम इन द बाइक, डिस्प्ले ही गायब है। अभी ऑन करी थी जब निकल रही थी, तो सब कुछ चल रहा है बाइक में, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, कार प्ले भी चल रहा है, तो मतलब डिस्प्ले का फ्यूज़ उड़ गया है। क्योंकि कल जब मैं बाइक चला रही थी तो इसमें 2 वार्निंग्स मुझे आई थी। एक तो लो ऑयल प्रेशर, तो उसका तो पंकज ने मुझे बताया कि सेंसर पे कभी कभार धूल जम जाते हैं, पानी चला जाता है, तो उससे आता है। ये बस से बचो पहले, कितनी धूल उड़ा रही है। तो जब सेंसर ख़राब होता है तो वो प्रॉब्लम तब आती है, या फिर इंजन ऑयल कम होता है तो आती है। बट इंजन ऑयल मैंने चेक किया था तो वो सब की तो प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो सेंसर ख़राब हो गया है इसका। फिर बाद में इसमें प्रॉब्लम आई एम्बिएंट सेंसर फेलियर की। तो आज जब मैंने स्टार्ट करी तो डिस्प्ले में लाइट ही नहीं है, तो डिस्प्ले का फ्यूज़ जो है वो उड़ चुका है। अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो इस बाइक में चेंज ना हो। बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी ही चेंज हो चुकी हैं, नई वार्निंग्स इसमें अब आती रहती हैं। तो मैं नारायणा पहुंच गई हूँ। पहले चलते हैं गैरेज 9 रील शूट करने के लिए। 1-2 शॉट्स चाहिए मुझे इधर, उसके बाद चलेंगे ट्रायम्फ। ये RR1000 लगती तो प्यारी है यार। तो अभी मैं बाइक का इंजन ऑयल चेंज कराने आई थी और इतनी भयंकर बारिश हो रही है, तो पता नहीं कब रुकेगी। टेस्ट राइड लेने जाना था वैसे तो, पर आज तो लग नहीं रहे हैं आसार। रुकवाओ यार, बारिश रुकवाओ। बारिश बहुत अच्छी आ रही है गाइस। स्वाति की बाइक की हमने सर्विस करा ली है, ऑयल चेंज। तो भाई फाइनली बारिश रुक चुकी है और थोड़ा सूख भी गया है। इस साइड कम बारिश हुई थी, बाकी डिस्प्ले में तो लाइट आ गई है इसके, बट अभी भी ब्लैक ही रह रहा है डिस्प्ले, वाइट नहीं आ रहा है। बिना विंड शील्ड के वैसे मज़ा तो आ रहा है इसको चलाने में। अभी सिटी में इतना विंड ब्लास्ट नहीं है ना, इतना विंड ब्लास्ट तो फील होता नहीं है। पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बार। तो विंड की प्रॉब्लम है नहीं, ना विंड ब्लास्ट की, ना विंड नॉइज़ की, और व्यू इतना क्लियर आ रहा है तो मज़े आ रहे हैं। टैंक फुल कर दीजिए भैया। नॉर्मल टैंकी फुल कर।
पावर इधर और आप आगे लो, अब आगे लो। बस अंदर जाएगा नहीं तो पकड़ के रखना है इसको जी। लो जी, टैंक फुल करवा लिया है। ये गाड़ी बढ़िया है यार। विनफास्ट का ना कुछ ऐसा सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप ये कैब बुक करते हो ना तो ड्राइवर आपको आई थिंक पूरा एक्सप्लेन करता है गाड़ी के बारे में, गाड़ी के फीचर्स के बारे में। तो कुछ तो ऐसा अलग सा कॉन्सेप्ट लाया है विनफास्ट ने कि वो ड्राइवर को गाड़ी भी दे रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कस्टमर को खुद से ही बोल रहे हैं, ताकि इंडिया में वो मार्केटिंग कर पाएँ अपनी अच्छे से। कावासाकी भी आऊँगी, वर्सेस ट्राई करने आऊँगी। वर्सेस का बड़ा कमेंट करा आप लोगों ने। वैसे तो वो स्पोर्ट्स टूरर है, बट देख लेंगे एक बार। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट भी यही है। इसकी भी टेस्ट राइड ले लेते हैं, ईवी की। चलो जी, ट्रायम्फ आ गया है। ट्रायम्फ कहाँ खड़ी करें? इस गाड़ी के बगल में कर देते हैं। डेटोना 660 दिख रही है यहाँ से मुझे। तो अभी मैं अपनी लाइफ में सेकंड टाइम ट्रायम्फ के शोरूम में जाऊंगी। फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं फ़र्स्ट बाइक हंट अपना कर रही थी और मैंने ट्रायम्फ के शोरूम में रॉकेट देखी थी। तो उसकी सीट हाइट छोटी थी, तो बस मैं ऐसे ही बैठ के उस पर फ़ील लेने आई थी। तब मैं बड़ी नर्वस थी बड़े शोरूम पे जाने में। तो अब चलते हैं अंदर, टाइगर 900 की टेस्ट राइड लेते हैं। कॉल करके तो मैंने पता किया था, तो बाइक तो अवेलेबल थी, सो होपफुली मिल जाए। ये है ट्रायम्फ की हॉट सेलिंग बाइक्स, कितनी सारी खड़ी है। ये नहीं आई है शायद, ये जिस पे 400 लिखा है, ट्रैकर। सो एक बाइक मुझे वहाँ खड़ी तो दिख रही है, टाइगर 900, बट वो आई थिंक रैली प्रो है, क्योंकि उसमें मेरे को स्पोक्स व्हील दिख रहे हैं। तो ये तो मैंने कंफर्म ही नहीं करा था कि GT है या रैली प्रो है। GT में बेसिकली एलॉय आते हैं और उसकी सीट हाइट 820 mm है। रैली प्रो की तो हाइट ज़्यादा है यार, अराउंड 860 आई थिंक, मतलब 850 से तो ज़्यादा ही है। देखते हैं, एक बार अंदर चल के देखती हूँ GT अवेलेबल है भी कि नहीं। तो अभी तो यही वाली अवेलेबल है टेस्ट राइड के लिए, रैली प्रो, क्योंकि अपेरेंटली टॉप मॉडल रहता है अगर आपको किसी बाइक की टेस्ट राइड लेनी है तो। सो इसमें आई थिंक 840 mm है। अभी देखती हूँ बैठ के। सो ये है अपनी ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो एडिशन। कितनी चली हुई है ये? चली है काफ़ी। इतने पैर तो पहुंच ही रहे हैं, ठीक है। सीधा जाना है? तो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है। पहले 800 mm चलाती थी मैं, अब देखो 840 चला रही हूँ। वाह यार। 840 mm गाइस, 840 mm सीट। ओ भाई, क्या पिकअप है यार। सो दिस इज ट्रायम्फ टाइगर 900। Big machine and you know yes, very proud moment for me। आराम से ब्रेकिंग में थोड़ी रहती है तो आराम से रखना। इसका इंजन 108 bhp का है एंड इसमें 90 Nm का टॉर्क है। अभी तो फ़िलहाल मुझे इसका हैंडल बहुत दूर लग रहा है, तो इसमें मुझे हैंडल बार राइज़र की नीड पड़ेगी। बाइक का या कुछ चेंज हुआ DNA में? नहीं, बचपन से ही है भैया। बचपन से शौक था? जी जी। आपके वगैरह को शौक था या मॉम साइड से आया ये? किसी को नहीं था, मुझे ही है बस। सो अभी मैं रैली प्रो वाला वेरिएंट चला रही हूँ। तो रैली प्रो में फ्रंट टायर 21 इंच का आता है और GT में 19 इंच का आता है, इसलिए फिर GT की हाइट थोड़ी छोटी भी है। सीट हाइट 820 mm है और उसमें भी फिर आप एज एन एसेसरी और लो सीट हाइट ले सकते हो, तो 800 mm आती है शायद वो फिर कंपनी की तरफ से ही। तो
बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर इन दिस बाइक। 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन है ये। इसमें क्विक भैया डर रहे हैं पीछे बैठ के। सो इसमें क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल सब कुछ है, हीटेड ग्रिप्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, बहुत सारे राइडिंग मोड्स। जी जी बट प्राइस इसका अब थोड़ा कॉस्टली हो गया है। पहले ऑन रोड आई थिंक ये 15.5 की पड़ जाती थी, जीटी वेरिएंट की मैं बात करूँ तो। यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। चलाना होता है ना बाइक, तो पीछे बैठा तो उसको डर लगता है। भैया मैंने बहुत बाइक चलाई है, 70-80 हज़ार किलोमीटर। तो अब मत डरो, आराम से बैठो चिल मार के। ट्रैक को मज़ा आता है भगाने में। नहीं ट्रैक पे नहीं चलाती मैं, रोडों पे चलाती हूँ, बिना रोडों पे चलाती हूँ। सो बट फ़िलहाल जो इस बाइक का प्राइस है वो आई थिंक 15,500 तो एक शोरूम ही है, तो ऑन रोड वो आपको जाके 18.5 के आसपास पड़ेगा। अभी एक पर्टिकुलर सीसी से ऊपर की बाइक्स उसमें आ गई हैं लग्जरी आइटम्स में, तो जीएसटी भी बढ़ गई है इसकी। एंड दिस बाइक इज़ प्रिटी हैवी, 219 किलो कर्व वेट है इसका टैंक है 20 लीटर का। $219 किलो जीटी का है, जो एलॉय व्हील वाला इसका वेरिएंट है, छोटी सीट हाइट वाला 820 mm वाला। ये आई थिंक और हैवी होगी थोड़ी। वैसे देखा जाए तो ये बाइक फिर 18 लाख में फुल पैकेज भी है। आई मीन इस पे आपको फिर कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर मार्केट लगेज सिस्टम वो तो फिर एडिशनल हो ही जाता है हर बाइक में। और मेरी हाइट के लोगों के लिए रैली प्रो तो नहीं बनी है। मुझे नहीं पता जीटी में कैसा सीन है हैंडल बार का, बट उसका भी सोल्यूशन है कि हैंडल बार राइजर्स लग जाते हैं। अब ये बहुत दूर हो रहा है मेरे हिसाब से। 5 राइडिंग मोड्स है इसमें, राइडर, रेन, रोड, स्पोर्ट, ऑफ रोड प्रो, काफ़ी सारे राइडिंग मोड्स हैं। एंड इसका डिस्प्ले भी ठीक है, अच्छा खासा बड़ा है। ब्रेक्स थोड़े वीक हो गए हैं इसके, बारिश भी है और फिर टेस्ट राइड व्हीकल पे थोड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि फिर लोग उसको अच्छे से चलाते भी तो हैं। हॉर्न तो बड़ा ही बेकार है यार स्कूटी जैसा हॉर्न है इसके। हॉर्न से तेज़ आवाज़ तो इसके साइलेंसर की है। वेरी स्मूथ क्विक शिफ्टर भाई, पता भी नहीं चल रहा, मुझे भी नहीं पता चल रहा कि कब गियर शिफ्ट हो रहा है।
राइट है ना। एवरेज ये बाइक दे देती है अराउंड 20-21 का। ट्रैफिक में चलाना इसको थोड़ा ऐसा सर दर्द वाला काम है। I mean, मेरे को अभी आदत नहीं है ना बड़ी बाइक की, तो फ्रीली नहीं चला पा रही हूँ मैं इसको, बहुत कॉन्शियस होके चला रही हूँ। पर क्या पावर है भाई, और क्या पिकअप है इस बाइक का। आपने अपनी वाली कितनी चला दी अभी तक? 50,000। तो भैया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं बाइक चला पा रही हूँ और मैं बाइक चलाती हूँ। जी जी, तो थ्रॉटल पे हाथ रखते ही ये कब 50 पहुँच गई, जब बैठी थी पता भी नहीं चला। ऐसा भी नहीं लगा कि मैंने थ्रॉटल घुमाया है। चलो जी, इसको इसके घर पहुँचा देते हैं वापस। बीस्ट अंकल जी हंस रहे हैं। GT में अल्पाइन एडिशन, दिस इज़ डेजर्ट एडिशन इन रैली प्रो। ओके, सो इसमें दोनों में फॉग लैम्प्स आते हैं एंड एक्रा का एग्जॉस्ट आता है। ये भी लोडेड आ रहा है। तो उसमें नहीं है बैच प्लेट? ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, ओके। चलो गाइस, बैक टू पंची। सो बाइक तो अच्छी है, चलाने में भी आ रही है, बट एक होता है फ्रीली चलाना, एक होता है थोड़ा और एक होता है ऑक्यूपाइड माइंड से चलाना। तो फ़िलहाल के लिए टाइगर 900 को तो मैं शायद कंसीडर नहीं करूँगी। ये बाइक मेरे लिए तब के लिए ठीक है जब मुझे बस हाईवे टूरिंग करनी हो, कोई भी ऐसा रास्ता ना आए। I mean, पहाड़ों पे नहीं लेके जा सकती मैं इसको, या फिर उसके लिए थोड़ा फिर मुझे यूज़ टू होना पड़ेगा। जैसे मैं पहले हिमालयन से यूज़ टू नहीं थी, फिर अभी 50,000 चला ली है मैंने, तो मैं इतना यूज़ टू हो गई हूँ कि मैं इसको कहीं भी ले जाती हूँ अकेले भी। फिर उस बाइक के हिसाब से स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। बाकी अभी प्राइस उसका इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि जो अभी एल्पाइन एडिशन और डेजर्ट एडिशन आ रहा है उसमें एक्रा का साइलेंसर एंड फोग लैम्प्स कंपनी फिटेड ही लगा के दे रहे हैं। तो इसलिए भी 18.2 समथिंग में GT 900 ऑन रोड पड़ेगी, और जो रैली प्रो है वो 19 लाख के आसपास पड़ेगी। तो बाइक इज़ अ टोटल बीस्ट, सेम उसकी प्राइसिंग भी बीस्ट है। चलो एक बार खन्ना जी से मिल लेते हैं, फिर निकलते हैं। क्या लिखा है? यू लुक लाइक माई नेक्स्ट कस्टमर। तो बेसिकली जो मैंने बाइक की टेस्ट राइड ली वो मैंने खन्ना को बोला था अरेंज कराने के लिए, क्योंकि मैं पता है कल देख रही थी, मैं गूगल पे देख रही थी, तो मैंने ट्रायम्फ के शोरूम्स में कॉल करना शुरू किया। मैंने कहा बाइक राइड अवेलेबल है कि नहीं है। पहले पे करा था द्वारका वाले पे, तो उन्होंने बोला नारायणा पे ही मिलेगी। फिर मैंने नारायणा ढूंढा तो उनका नंबर ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि तुम पास में रहते हो, तो फिर मैंने तुमको कॉल किया। तो फिर भाईचारे में चारा नहीं खा रहे बस। तो चलो जी निकलते हैं हम, फिर आते हैं। जल्दी आइए, एक राइड में हमें भी अपने साथ लेके जाइए प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा। बिग फैन स्वाति मैम। मेरा तो हमेशा ऑफ़र रहता है, मेरा हमेशा ऑफ़र रहता है, लेकिन फिर लोगों को इधर उधर जाना होता है पार्टी करने। पार्टी तो कर ली, बहुत पार्टी, अब ट्रिप करेंगे, रोड ट्रिप बैक टू बैक। चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ फिर। ओके बाय। क्या सर प्लीज़, ये उठेगा नहीं क्या? ये कांच उठता नहीं है क्या? ये देख, अब आइए मदद करने, कैमरा ऑन करके। नहीं, मैंने वाइज सोल्यूशन दिया कि गर्म पानी से उतरेगा। मैंने दिया था पहले, किसने दिया था? मैंने ये कहा, मैंने तुम्हारी बात को बैक किया ना, तभी उसको बिलीव हुआ, पहले बोला मैंने तो बैक उन्होंने किया, वरना ये तो तुम्हें पागल ही कह रहे थे कि क्या कह रहा है। मैं ऐसे ही करके चले जाता अभी। तो वही यहाँ पे ना ये गिर गई थी, पॉलीफिक्स एल्फी जैसा है ये, तो पूरा इस पे गिर गई थी। क्या लगा दूँ? एक बार उंगली दिखा अपनी।
जादू दिखाती हूँ, दिखा। ये एक बार करके देखिए। अरे हाथ लेके बैठ गया। याद है वो क्या खा रहे थे हम? क्या गुजरात जाके क्या खाया था हमने? ओ भाई क्या खाया था? गुजरात का खाना खिला दिया इसने ना, थोड़ा मजाक कर दिया उस खाने में। हाँ। सब कुछ मिक्स करके खा लिया। हाँ। इसको ना ऐसी गालियाँ पड़ी, मीटअप पे लोग आगे से बुद्धि पकड़ रहे हैं। इसने आप हमारे ऐसे कर बोल दिया, मीला यार गुजरात हम खिलाते हैं, हम खिलाते हैं तेरे को, हम बताते हैं तेरे को कैसे खाते हैं। गुस्से खिलाते हैं। जलेबी फाफड़ा। उसके बाद इसने अगले दिन क्षमा मांगी सबसे, हाथ जोड़ के मीटअप पे कि मैं आज के बाद तमीज से खाना खाऊंगा, वरना गुजरात में बैन हो गया था ये। जिस हिसाब से इसने हाथ ऐसे किया ना फेविक्विक के लिए, मैं समझ गई थी कितनी तमीज से खाता होगा। देखने इसी में भी पानी हमारे पानी पिएगा बेटा। हम ये बोलने वाला था, पता चलो मैं निकलती हूँ, बाय बाय बाय। ये देखो ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, एम्बिएंट सेंसर फेल्ड, ये दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं वायरलेस माइक यूज़ करती हूँ ना हेलमेट में, वो मैंने चिपकाया हुआ था पहले भी फेविक्विक से, तो वो हट गया था। तो अभी फिर से हम उसको चिपका रहे थे, तो पूरी वो फेविक्विक टेबल पे गिर गई थी, कांच पे। तो अगर कभी ऐसा हो कि ऐसे एल्फी या फेविक्विक कहीं गिर जाए और वो आपको छुटवानी हो, तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है गर्म पानी डाल दो उसके ऊपर, थोड़ी देर में अपने आप वो फिर हो जाती है सही। क्योंकि ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि बचपन में एक बार ऐसा हुआ था जब एल्फी नई आई थी। तो एल्फी जब नई आई थी तो भाई आता है मेरे पास और उसने बोला कि मैजिक दिखाऊं तेरे को। मैंने कहा दिखा। तो उसने मेरी उंगलियों पे एल्फी डाल के और चिपका दी, और फिर मैंने पूरी कोशिश कर ली कि इसको उतारो, उतरी नहीं, पूरी स्किन मेरी हट गई उंगलियों से। डरा दिया भैया ने इतनी ज़ोर से हेलो बोल के। फिर बाद में पता चला कि गर्म पानी में अगर मैं हाथ डालती तो वो इजीली हट जाती। और फिर उसके बाद बाकायदा मैंने उसका टेस्ट भी करके देखा, फिर मैंने खुद से एक बार चिपका के देखी और गर्म पानी में डाल के देखा, तो फिर आराम से हट गई। BMW Z4 जा रही है काले रंग में, प्यारी तो है ये गाड़ी। मेरी बाइक में कोई तो सेंसर ख़राब हो गया है ना, तो टेम्परेचर टेम्परेचर देखो -19 डिग्री, -18 डिग्री, क्या -16 डिग्री -16 डिग्री में मस्त मैं हाफ स्लीव्स पहन के चल रही हूँ। सो ट्रायम्फ टाइगर 900 को लेके मेरा फीडबैक ये है कि एक तो बाइक थोड़ी हैवी है, इट इज़ अबाउट 220 kgs, और पावर बहुत है, 109 bhp की पावर है। आई मीन इट इज़ अलॉट। और 40 से सीधा 110 आई मीन 60 bhp का छलांग मारना वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन। एंड सीट हाइट भी थोड़ी ज़्यादा ही है उस बाइक की वेट को लेकर अगर मैं चलूँ तो, क्योंकि अभी मेरा क्या है कि मेरे को मैक्सिमम आई मीन 825 या खींच के भी 830 अगर कोई लाइट बाइक है तो, क्योंकि देखो मैं टूर्स पे जाऊँगी, राइड्स पे जाऊँगी तो हर जगह हाईवे तो होता नहीं है, पहाड़ भी आते हैं, ऑफ रोड भी आता है, मिट्टी कीचड़ हर तरीके का टेरेन आता है। सो ये बाइक को तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। बाकी टाइगर स्पोर्ट जो 660 आती थी उसका भी मेरा बड़ा मन था, वो थोड़ी लाइट वेट भी है, बट वो अभी सैडली डिसकंटिन्यू हो गई है पिछले साल। वो फिर से अब नेक्स्ट ईयर आएगी, तो उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों ने सुजुकी वी-स्टॉर्म 800 के बहुत सारे कॉमेंट्स किए थे। मेरे को वी-स्टॉर्म पर्सनली बहुत पसंद है, उसका जो आइकॉनिक येलो कलर है, आई जस्ट लव इट। बट अगेन वी-स्टॉर्म 250 तो डाउनग्रेड हो जाता है मेरे लिए, और 800 की सीट हाइट बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 880 mm है, तो एनीथिंग अबव 830 मेरे को सूट नहीं करेगा। जिस तरीके की मैं राइड्स करती हूँ, जिस तरीके से मैं बाइक चलाती हूँ और जितना मैं बाइक चलाती हूँ, तो मेरे हाइट के लोगों के लिए 5'3" के लिए 830 mm बहुत है। आई मीन मैक्सिमम है, उससे ऊपर तो जाने की सोच भी नहीं सकती मैं, वरना फिर क्या होगा कि हाईवे राइड करनी है तो ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। रियल टाइम सिचुएशंस, रियल टाइम कंडीशंस कुछ और ही होती है जब आप रोड पे निकलते हो। सो ये ऑप्शन भी अपना कट आउट हो गया है। बाकी कावासाकी वर्सेस के भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो एक तो कावासाकी वर्सेस टॉप हैवी है, प्लस अगेन उसकी सीट हाइट इज़
I mean 850 से तो प्लस ही है, तो यहाँ पे ना ऑप्शंस कम हो जाते हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरी हाइट की वजह से थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अभी जो 830 mm के आसपास सीट हाइट है, उन्हीं बाइक्स की हम टेस्ट राइड लेंगे और उन्हीं की टेस्ट राइड लेने का फ़ायदा भी है। तो 2-3 बाइक्स हैं, जैसे एक तो KTM ADV हो गई 390, फिर एक्सकेप भी है, CF मोटो तो अभी आई नहीं है, पता नहीं कब आएगी, एंड बनेली भी है TRK। सो अभी देखते हैं, अभी 2-3 बाइक्स और हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लस ये टाइगर ट्रायम्फ 900 बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी हो जाती है। I mean 18-19 लाख अभी आई डोंट थिंक मेरे लिए वाइज होगा किसी भी बाइक पे स्पेंड करने के लिए। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर से किसी नई टेस्ट राइड बाइक के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।